पश्चिम बंगाल में एसआईआर की घोषणा होने के बाद अब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के ऊपर साधा है निशाना। ममता बनर्जी ने अब एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि असली वोटर को सुरक्षा मिलनी चाहिए। लोकतंत्र में किसी भी तरीके की फूट डालो राज करो की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बांटो और राज करो ये नहीं चाहते हैं हम पश्चिम बंगाल में। और इसी के साथ साथ ममता बनर्जी ने कहा है कि एसआईआर से पहले अब पश्चिम बंगाल की जनता को एक साथ आना होगा और जनता से ये तमाम अपील की गई है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा। जहां एक तरफ ममता बनर्जी लगातार इस तरीके के एसआईआर के खिलाफ बयानबाजी दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के नेता लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकी भी दी जा रही है टीएमसी के नेताओं के द्वारा। ममता बनर्जी का ये बयान जिस पर वो ये कह रही है कि फूट डालो राज करो की राजनीति नहीं होनी चाहिए और वोटर्स को सुरक्षा मिलनी चाहिए। किस तरीके से वो केंद्र सरकार के ऊपर ये तमाम आरोप लगा रही है कि फूट डालो और राज करो की राजनीति केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। और ममता बनर्जी अभी से नहीं, जब से बिहार में एसआईआर की शुरुआत हुई है तब से ही उन्होंने कई बार एसआईआर को लेकर सवाल उठाए और ये तक कह दिया कि पश्चिम बंगाल से जो पश्चिम बंगाल के कोर वोटर्स हैं उन्हें निकालने का काम केंद्र सरकार कर रही है और इसीलिए चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर की बात की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने दावा किया है कि एसआईआर प्रक्रिया और एनआरसी को लेकर दो लोगों ने सुसाइड किया है। पार्टी के महासचिव सांसद अभिषेक बनर्जी ने 2 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को और कहा है कि इन दोनों चीजों को लेकर पश्चिम बंगाल में कई मौतें हो चुकी हैं और 2 व्यक्तियों का ब्यौरा भी अभिषेक बनर्जी के द्वारा दिया गया है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें ममता बनर्जी के पार्टी के और भी नेताओं की, तो वो तो सीधे तौर पर चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। और इन धमकियों को लेकर ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं राज्य की, इनके बयान को लेकर अब लगातार सवाल यही उठ रहा है कि ऐसी क्या चीज है जिससे ममता बनर्जी को एसआईआर पर इतना ज्यादा डर लग रहा है। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें ममता बनर्जी बचाने की कोशिश कर रही है। क्या वो अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी तो नहीं है, क्योंकि इसी तरीके के लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल अब ममता बनर्जी पर पूछे जा रहे हैं। और इसी बीच अब भारतीय जनता पार्टी के नेता नलन कोहली का भी बयान सामने आया है और उन्होंने सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नलन कोहली। एसआईआर केवल बंगाल के लिए तो हो नहीं रहा, कई राज्यों के लिए हो रहा है। अब संविधान में ये कल्पना की गई है कि चुनाव आयोग जो है संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव कैसे हो उसके लिए कार्य करते हैं। अब किसी वोटर लिस्ट में कोई मृतक व्यक्ति का नाम हो, किसी व्यक्ति के 2 बार नाम हो, कोई अकाल्पनिक व्यक्ति जो है ही नहीं उसका नाम हो, किसी घुसपैठ का नाम हो, विदेश से आया हुए व्यक्ति उसका नाम घुस जाए, क्या ये नाम रहने चाहिए, हटने चाहिए? हटने चाहिए, क्योंकि ये इनका नाम वोटर लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए। तो जिनकी आस्था संविधान में है, जिनकी आस्था एक निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया में है, वो कैसे इसका विरोध करें? नहीं तो जनता पूछेगी क्या आपकी आस्था जो है निष्पक्ष चुनाव में है या नहीं है। और आपके लिए बता दें कि अब एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी लगातार एक दूसरे के आमने सामने हैं। और बात यहां पर एसआईआर के विरोध करने वाली पार्टियों की करें तो ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष एसआईआर के विरोध में एक सुर बोल रहा है और बार बार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पर आपके लिए बता दें कि 2026 और 2027 में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं उन तमाम राज्यों को लेकर पहले ही चुनाव आयोग ने एसआईआर होने की बात कह दी है और घोषणा कर दी गई है। और अब जल्द ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तमाम और राज्यों में। और आपके लिए बता दें कि घोषणा के बाद ही अब चुनाव अधिकारी जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर, क्योंकि आने वाले 2026 के साल में मई या जून में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने
हैं। और इसी बीच बीजेपी के नेता बीएल वर्मा ने भी विपक्ष और इसी के साथ साथ ममता बनर्जी पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि आखिरकार विरोध क्यों किया जा रहा है और घुसपैठियों का देश से निकालना काफी ज्यादा जरूरी है। सुनिए बीएल वर्मा का ये बयान। देखिए, अभी एसआईआर बिहार में हुआ है। आपने देखा कि कितने घुसपैठियों के वोट वहां पर बने थे, उनको काटने का काम हुआ है। और एसआईआर होने से लोगों को डर क्यों लगता है? और एसआईआर केवल बंगाल में तो नहीं हो रहा, एसआईआर उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, अन्य प्रदेशों में भी हो रहा है। लेकिन एसआईआर के नाम पर इनको इतना डर क्यों लगता है? डर इसलिए लगता है कि जिस तरह से घुसपैठियों को लेकर के गलत तरीके से वोट बनवा के और सत्ता हासिल करने का काम किया है ममता जी ने, मुझे लगता है कि उन्हें डर लगता है कि जब सच्चाई पर लिस्ट आएगी और ऐसे घुसपैठियों के वोट कटेंगे तो जनता वहां की इनको सबक सिखाने काम करेगी। और जिस तरह की भाषा का प्रयोग हमारे तृणमूल के नेता या ममता जी करती हैं, मुझे लगता है ये लोकतंत्र में इस प्रकार की जगह नहीं है। और बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल की जनता भी पूरी तरह से देख रही है और समय आने पर ममता जी को सही जवाब देने का काम करेगी। एसआईआर का करने के लिए एक 2 नवंबर को मीटिंग भी बुलाई गई है। इंडी अलायंस के मेंबर्स उसमें रहेंगे, डीएमके और जो और पार्टीज है उन्होंने समर्थन दिया है। 2 नवंबर को इस मीटिंग बुलाई गई। एसआईआर कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है, एसआईआर पहले भी हुआ है। लेकिन एसआईआर के नाम पर विरोध करना, ये सब जानते हैं, देश की जनता जानती है, ये घुसपैठियों को सह देना और हमारे देश की धरती पर घुसपैठिए बाहर से आकर के वोट देंगे और यहाँ का लोकतंत्र तय करेंगे, मुझे लगता है कि होने वाला नहीं है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के हित में क्या हो सकता है और हमारी जो एजेंसियां हैं निष्पक्ष रूप से काम करती हैं। चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है उसको चुनाव आयोग को काम करने दें, हस्तक्षेप न करें। और अगर जितना ज्यादा विरोध करेंगे तो वहां की पश्चिम बंगाल की जनता इनको सही समय पर सही जवाब देने का काम करेगी। देखिए, बीजेपी के नेता लगातार विपक्ष को लेकर तो सवाल उठा रहे हैं और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि बीते सोमवार को एसआईआर की घोषणा की गई थी। चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2 फेज के तहत और 12 राज्य और केंद्र शासित राज्यों में वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण किया जाएगा और इस प्रक्रिया की अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। 103 दिन के प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेट होगा, नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। खास बात यह है कि अगले साल चुनाव वाले राज्य बंगाल में एसआईआर हो रहा है, लेकिन असम में नहीं होगा एसआईआर, क्योंकि असम के मामले को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी चल रहा है। तो शायद उस मामले पर जो कुछ सुप्रीम कोर्ट का बयान होगा, जो कुछ फैसला होगा, उसके बाद चुनाव आयोग के द्वारा असम को लेकर की जाएगी घोषणा। और इसी के साथ साथ चुनाव आयोग का कहना है कि असम में नागरिकता से जुड़े नियम थोड़े अलग हैं, इसीलिए वहां ये प्रक्रिया अलग तरीके से की जाएगी। देखना अहम रहेगा कि असम को लेकर भी चुनाव आयोग के द्वारा क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। पर फिलहाल में 12 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को लेकर चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है, जिसके बाद टीएमसी और तमाम जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं जो विपक्ष का हिस्सा हैं, इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, वो एसआईआर को लेकर लगातार सवाल उठा रही हैं और ये कह रही हैं कि जानबूझकर हमारे जो वोटर्स हैं, जो हमारी पार्टी से जुड़े हुए वोटर्स हैं, उनके नाम ना काट दिए जाएं। और इसी तरीके के तमाम सवाल विपक्षी पार्टियां एसआईआर पर उठा रही हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।